हेलो एवरीवन। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर हो जाएगा करेंट अफेयर सीरीज का। ठीक है, तो इसमें भी हम 7 टॉपिक अप्रॉक्स देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देख लें। आपका जो फिल्टर एंड इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है ना, मैं उसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर देना। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन 2.0। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम। ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है अंदर नीति आयोग, जिसमें ना कितना बजट अप्रूव हुआ है, 2750 करोड़, 2750 करोड़ अप्रूव हुआ है। इसका जो एम है, इनोवेशन इकोसिस्टम को एक्सपांड करना है, कंपटीशन को बूस्ट करना है, और जो गैप्स है उसको फिल करना है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव अगर क्या होगा, देखिए इनोवेशन जो है ना, इनोवेशन सारे सेक्टर में इसको क्या करना है, बूस्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है कि जो अलग अलग पार्ट है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एकेडमिया हो गया, स्टार्टअप हो गया, इन सारे को क्या करना है, कोलेबरेट करके इन्हें मजबूती देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डीप टेक्नोलॉजी को, डीप टेक्नोलॉजी जो है ना उसको क्या करना है, कॉमर्शियलाइज करना है, लाइक एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। राइट, उसके बाद करना है जो रीजनल रीजनल लिंग्विस्टिक एंड जो सोशियो इकोनॉमिक में जो वेरिएशन चल रहा है, उसको एक इंक्लूसिव प्रोवाइड करना है, इंक्लूसिवनेस है ना, ताकि कोई मतलब कहीं गैप्स ना रह जाए। ठीक है, जो बात की ना फिल गैप्स का, उसको यहाँ पे टैकल करना है। अच्छा, की फीचर क्या है, ये बात किया है 2500 अटल टिंकरिंग लैब को एस्टैब्लिश करने का। और क्या करेगा ये, 30 वर्नाकुलर सेंटर बनाएगा। और इनोवेशन होगा किसमें, 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेज है ना उसमें। ठीक है, उसके बाद 10 सेक्टोरल लॉन्च पैड होगा। क्या करेगा ये, स्टार्टअप को कनेक्ट करेगा मिनिस्ट्रीज से। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज का पार्टनरशिप इंक्रीज करेगा थ्रू पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और उसमें से स्टैब्लिश करेगा कितना, 10 इंडस्ट्री एसिलेटर्स। ठीक है, कितना होगा क्लियर। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टअप को सपोर्ट कैसे करेगा। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, अब सपोर्ट करना है आपको स्टार्टअप को। तो यहाँ पे फोकस क्या करेगा, जम्मू एंड कश्मीर रीजन को, नॉर्थ ईस्ट एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को। डीप टेक रिएक्टर जो है ना, सपोर्ट करेगा क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड स्टार्टअप। उसके बाद स्टेट इनोवेशन मिशन, एक कस्टमाइज होगा स्टेट इनोवेशन पॉलिसी, है ना। हर स्टेट का अपना अपना एक स्टेट इनोवेशन पॉलिसी लाया जाएगा। ठीक है, स्टेट इनोवेशन मिशन के तहत। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कैसे होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा फॉर मैनेजर, मेंटर्स एंड इनोवेटर्स के लिए। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा एकेडमिया इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को लाकर। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन लीडरशिप कैसा होगा, तो ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड किया जाएगा, ताकि यंग टैलेंट है उनको मौका मिले और वो अपना टैलेंट को शो करे। ठीक है, उसके बाद होगा 10 ग्लोबल इंगेजमेंट, रिसर्च या स्टार्टअप को क्या होगा, अगेन कोलैबोरेशन होगा। WIPO पार्टनरशिप सपोर्ट क्या करेगा ये, ग्लोबल साउथ इनोवेशन का। ठीक है, स्टार्टअप 20 जो होगा, लीडरशिप इन ग्लोबल स्टार्टअप पॉलिसी। ये सारा आप याद कर लेना। ठीक है, अब क्या करेगा, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेगा। अटल ग्रांड चैलेंजेस सोल्व करेगा नेशनल प्रोग्राम को। इंडस्ट्रियल एक्सीलरेटर प्रोग्राम जो होगा, स्केल करेगा स्टार्टअप को विथ कॉर्पोरेट पार्टनरशिप। ठीक है, लेकिन स्टिल चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा, रीजनल डिस्पैरिटीज रहेगा। हाई अर्ली एज स्टार्टअप फेल्यूर है ना, स्टार्टअप का फेल्यूर काफी ज्यादा है। लो डीप टेक कमर्शियलाइजेशन अभी भी है ना, लो डीप टेक कमर्शियलाइजेशन है। स्किल गैप इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टेम, स्किल का गैप है, रीजनल डिस्पैरिटी है, स्टार्टअप फेल्यूर है, डीप टेक का कमर्शियलाइजेशन लो है। तो वे फॉरवर्ड भी कुछ होना चाहिए। स्ट्रेंथन स्टेट इनोवेशन मिशन,
उसके बाद क्या होगा, टारगेटिंग फंडिंग फॉर डीप टेक स्टार्टअप के लिए इंक्रीज करना होगा, पीपीपी मॉडल है ना, पीपीपी पार्टनरशिप जो होगा उसका इंक्रीज करना होगा, बूस्ट करना होगा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। कंक्लूजन में हम लिखेंगे जो ये है अटल इनोवेशन मिशन एक गेम चेंजर तो है फॉर इंडिया इनोवेशन लैंडस्केप के लिए, और एक की क्या है, की है डेमोक्रेटिक इंटरप्रेनरशिप, स्केलिंग स्टार्टअप्स एंड ग्लोबल लीडरशिप, सक्सेस hangs on एग्जीक्यूशन आउटरीच एंड एकेडमिया इंडस्ट्री सिनर्जी। अगर आपको सक्सेस लाना है तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था 2016 में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एम क्या है, इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रियल टाइम डाटा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, क्योंकि अभी क्या है चल रहा है हमारा स्टेट बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है, अभी काफी ज्यादा अपोजिशन भी हुआ था कुछ कुछ महीने पहले। तो इसमें भी ए वाला इसके तहत ए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका क्या है, अचीवमेंट क्या है, 95% जो लैंड रिकॉर्ड है कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। उसके बाद 87% जो एसआरओ इंटीग्रेटेड विथ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। अब की इनिशिएटिव देख लेते हैं। ओलपिन, ओलपिन का मतलब, ओलपिन मतलब हो जाएगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो उल्पिन है क्या होता है, उल्पिन की इनिशिएटिव में उल्पिन लाया गया, एक है 40 डिजिट जियो टैग कोड है, ये इम्प्लीमेंटेड है 29 स्टेट्स या यूटीज, ठीक है। उसके बाद एनजीडीआरएस लाया गया है, इसका मतलब क्या है, नेशनल, ये आप इसको नोट कर लेना, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये क्या कर रहा है, ऑनलाइन डीड रजिस्ट्रेशन एडॉप्टेड बाई कितना 80 स्टेट या यूटीज। ई कोड इंटीग्रेशन है, लिंक करता है लैंड रिकॉर्ड को विथ कोड्स, है ना। उसके बाद ट्रांसलिटरेशन है, ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है इनटू 22 लैंग्वेजेज में। भूमि सम्मान आया है, इसमें क्या 168 डिस्ट्रिक्ट और 16 स्टेट अवार्डेड फॉर 99% डिजिटाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका की इनिशिएटिव अब याद करें ना, उल्पिन, ठीक है, उल्पिन, एनजीडीआरएस, ई कोड इंटीग्रेशन, ट्रांसलेशन वाला सिस्टम आया है, और भूमि सम्मान एक इनिशिएटिव भी लाया गया ताकि सम्मान किया जाए डिस्ट्रिक्ट को उनके डिजिटाइजेशन प्रोसेस का, देखें है ना। चैलेंजेस क्या है, ओल्ड डाटा डिस्क्रिपेंसी, है ना, रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल बॉडीज, कनेक्टिविटी गैप इन रिमोट एरिया, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी रिस्क है, इंटर स्टेट लैंड लॉ वेरिएशन। और वे फॉरवर्ड में देख लिया जाए, स्टैंडर्डाइज लैंड लॉज नेशन वाइज इंटीग्रेट किया करना चाहिए, एआई प्लस ब्लॉकचेन फॉर डाटा सिक्योरिटी, रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, लैंड अवेंट्स का जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करना है, बेटर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम को लाना चाहिए। अब क्या है, एक स्टेप टुवर्ड सिक्योर ट्रांसपेरेंट लैंड गवर्नेंस, एक इंश्योर करेगा इक्विटेबल ओनरशिप, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रूरल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइंस एंड टेक से आपका ये है, ये फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लाया गया है, इन कोलैबोरेशन विथ डबल ए के स्पेस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, आईआईटी बॉम्बे। लोकेशन कहाँ है, लेह में। व्हाट इज एन एनालॉग मिशन, जो लद्दाख हैबिटेट एनालॉग मिशन, ये क्या है, सिमुलेट करेगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंडीशन टू प्रिपेयर फॉर फर्दर मून एंड मार्स मिशन के लिए क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन वही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कंडीशन को सिमुलेट करना, टेस्ट स्पेस हैबिटेट एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट करना, स्टडी करना ह्यूमन इंड्योरेंस एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, ट्रेन करना एस्ट्रोनॉट फॉर डीप स्पेस मोबिलिटी, टेस्ट करना स्पेस यूनिट एंड एक्सप्लोरेशन गियर को, स्टडी करना जियोलॉजिकल एंड सोयल कंडीशन को, और और सिमुलेट करना है कम्युनिकेशन जो चैलेंजेज है उसको, ठीक है। की सिग्निफिकेंस क्या है, प्रिपेयर करेगा एस्ट्रोनॉट फॉर डीप स्पेस मिशन,
अगेन टेस्ट करेगा हैबिटाट सिस्टम एंड लाइफ सपोर्ट को, एडवांस स्पेस टेक एंड एआई का इंटीग्रेट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा ग्लोबल इंडिया का ग्लोबल पोजिशनिंग स्पेस रिसर्च, और बूस्ट करेगा स्पेस मेडिसिन एंड ह्यूमन हेल्थ रिसर्च। अब लद्दाख को क्यों टेस्टिंग साइट प्रेफर किया गया है? पहला क्या, इसका जो टेरेन है ना, सिमिलर है मून एंड मार्स से, हाई अल्टीट्यूड है, लो ऑक्सीजन लेवल है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर स्पेस लाइक सिमुलेशन है, जियोलॉजिकल एंड सोयल सिमिलरिटीज है, आइसोलेशन एंड हार्श इन्वायरमेंट क्या है, आइडियल फॉर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कट कॉपी पेस्ट यहाँ से भर दोगे। ठीक है। अब एक आता है इसरो का 3D प्रिंटेड इंजन। ये डेट हुआ था, ये सब तो चलो, एजेंसी क्या है, इसरो। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ 3D प्रिंटेड PS4 इंजन है। टेक्नोलॉजी क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है बिल्डिंग 3D ऑब्जेक्ट बाई, क्या कहते हैं, एडिंग किया जाता है लेयर्स ऑफ मटेरियल। एक लेयर्स ऑफ मटेरियल को ऐड किया जाता है, एक प्रोसेस है, ताकि आप 3D ऑब्जेक्ट को क्या करो, बना सको। अब यूज हुआ है फोर्थ स्टेज ऑफ PSLV। वाई इज 3D प्रिंटिंग? ये क्या, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूजिंग कैड मॉडल। कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना, यही होगा ना। उसके बाद बिल्ड करेगा ऑब्जेक्ट्स लेयर बाय लेयर। मटेरियल होगा प्लास्टिक, कंपोजिट्स एंड मेटल होगा। इनेबल करेगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रिंटेड इन सिंगल असेंबली। हाउ 3D प्रिंटिंग वर्क्स? डिजाइन करता है ऑब्जेक्ट यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर। 3D प्रिंटर क्या करता है, जो लेयर है उसको प्रिंट करता है लेयर बाय लेयर, ऑटोमेटिकली करता है। अलाउ करता है प्रिंटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट लाइक हैंड्स एंड व्हील्स। हो गया। अब इसरो ने इसको क्यों यूज किया फॉर PS4? पहला क्या, ये रिड्यूस करता है कम्प्लेक्सिटी को। ये जो 14 पार्ट में थे उसको क्या किया, वह एक पार्ट में मर्ज कर दिया, है ना। स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर है। मटेरियल सेविंग है, 97% और मटेरियल क्या होता है, सेव हो जाता है। और जो टाइम है ना, 60% क्या होता है, बच जाता है इससे। तो इस कारण, लेकिन डिसएडवांटेज भी क्या है, हाई इनिशियल मेंटेनेंस कॉस्ट है, लिमिटेड मटेरियल है प्लास्टिक एंड मेटल, स्ट्रक्चरल वीकनेस ड्यू टू लेयरिंग है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लाइक प्लास्टिक वेस्ट और हाई एनर्जी यूज, रिस्क ऑफ मिसयूज है, वीपन प्रिंटिंग, साइज एंड हीट रेजिस्टेंस लिमिटेशन है। ये हो गया आपका डिसएडवांटेज। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। अब कहानी है तो इसको सुनते रहो, है ना। ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी है, कैसे ऑप्टिमाइज करता है प्रोडक्शन को, रिड्यूस करता है टाइम एंड मटेरियल को। इनोवेशन क्या करता है, पेव्ड वे करता है फॉर कॉम्प्लेक्स स्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद फ्यूचर में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल सैटेलाइट एंड स्पेस मिशन को। तो ये आप कंक्लूजन में लिख देना अगर 3D प्रिंटिंग से क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट है बोइंग स्टार लाइनर क्रूड टेस्ट फ्लाइट। ये क्या होता है, 7 मई 2024। इवेंट क्या है, बोइंग फर्स्ट क्रूड टेस्ट फ्लाइट ऑफ स्टार लाइनर फ्रॉम केनेडी स्पेस सेंटर। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, सेकेंड प्राइवेट फॉर्म टू ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट टू ISS। ठीक है। अब स्टार लाइनर क्या है, स्टार लाइनर इस CST-100 स्टार लाइनर क्या है, पार्शियली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। क्रू मॉडल इसमें क्या है, 7 एस्ट्रोनॉट कैपेसिटी एंड रीयूजेबल 10 टाइम्स। सर्विस मॉडल क्या है, प्रोवाइड्स पावर, प्रोपल्सन, थर्मल कंट्रोल, एयर, वाटर। इसका मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, डॉक विथ ISS, स्टे फॉर 10 डेज, टेस्ट मैनुअल कंट्रोल, लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, एसेस करना है टच स्क्रीन स्पेस सूट को। उसके बाद टेस्ट करना है हीट शील्ड, पैराशूट, लैंडिंग एयरबैग्स। डिले एंड चैलेंजेस क्या है, प्लान फॉर 2015 बट डिलेड बाय सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इश्यूज। 2019 अनक्रूड फ्लाइट फेल्ड हो गया था। 80 प्लस फिक्सेस मेड हुआ। इशू विथ थ्रस्टर कूलिंग वायरिंग पैराशूट डिलेड अगेन फ्रॉम 2023 टू 2024। इंपॉर्टेंस क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन का, ये डाइवर्सिफाई करेगा नासा ट्रांसपोर्ट को, रिड्यूस करेगा स्पेसएक्स डिपेंडेंस, है ना, बूस्ट करेगा बोइंग स्पेस एम्बिशन को, एक्सपांड करेगा ईवीएस एसेस फॉर ISS मिशन। एक है माइलस्टोन को बोइंग है नासा, चैलेंजेस स्पेस डोमिनेंस इन कमर्शियल स्पेस ट्रेवल। आगे देख लेते हैं अग्निबाण रॉकेट लॉन्च।
ये डिप्लॉय किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस, एक प्राइवेट इंडिया का स्टार्टअप है, उसके द्वारा। टाइप क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है फॉर लो कॉस्ट ऑन डिमांड लॉन्चेज। ठीक है। पेलोड देख लो, 30 to 300 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट है। डिजाइन किया गया मॉडुलर इंजन कस्टमाइज एज पर मिशन नीड्स। एक क्या है, एक क्या है ना, वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ठीक है। अब इसमें इंजन देख लो, अग्निलेट सिंगल पीस सेमी क्रायोजेनिक 3D प्रिंटेड इंजन है। एडवांटेज क्या है, नो मूविंग पार्ट, हायर इफिशियंसी, लो बट फेल्यूर रिस्क है। फ्यूल क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन प्लस केरोसिन। कस्टमाइजेबल एंड फ्लेक्सिबल लॉन्च सिस्टम, configurable engine based on payload, launch capable from mobile platform, and suitable for commercial, scientific, and defense satellite. Indigenous development and cost efficiency, 100% Indian design and manufacturing, मेक इन इंडिया पुश किया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। लोअर कॉस्ट एंड ट्रेडिशनल रॉकेट है। फास्टर प्रोडक्शन एंड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को। अब कमर्शियल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, सपोर्ट किया इंडिया प्राइवेट स्पेस सेक्टर को विथ कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च, बूस्ट किया डिफेंस एंड रैपिड सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, और स्ट्रेंथ के इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट मार्केट। और इससे क्या होता है, राइज ऑफ प्राइवेट प्लेयर इन इंडिया स्पेस सेक्टर। इन स्पेस रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है प्राइवेट स्पेस वेंचर को। ये वाला देख लेना आप। अब इससे क्वेश्चन आ सकता है ना कि इंडिया स्पेस रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर इन इंडिया स्पेस सेक्टर, क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट का द्वारा लिया गया है कि ताकि इसका राइज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इसकी बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेट्स इन इंडिया स्पेस सेक्टर। तो इन स्पेस का एग्जांपल दोगे, ठीक है, न्यू स्पेस पॉलिसी डालोगे, कॉमर्शलाइजेशन via NSIL, ठीक है, प्राइवेट फर्म नाउ मैन्युफैक्चर लॉन्च व्हीकल स्मॉल सैटेलाइट, फोकस ऑन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स एंड इंटीग्रेटिंग AI फॉर स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ये तीन जो है ना, ये काफी ज्यादा गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, इसको आप डालोगे। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है ताकि ये बढ़ रहे। अब कंक्लूजन में क्या है, अग्निबाण सक्सेस हाइलाइट्स इंडिया राइज इन कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर। उसके बाद एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर विल ड्राइव इनोवेशन इफिशिएंसी एंड एफोर्डेबल सैटेलाइट लॉन्चेस। अब वहाँ मैंने दे भी दिया है, पहले एक और हेडिंग देके, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया स्पेस सेक्टर, इसका देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ करना है, 5-fold ग्रोथ हमें चाहिए, 5-fold ग्रोथ चाहिए। और जो $8 बिलियन, इसको $100 बिलियन का टारगेट है हमारा 2040 तक। प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन है, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, इनोवेशन लाएगा और एक्सपांशन लाएगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं, लिबरलाइजेशन हुआ है ना, जो गवर्नमेंट का जो मोनोपोली था उसको खत्म करके प्राइवेट प्लेयर का भी एंट्री दिया गया। इन स्पेस आया रेगुलेटर प्रमोटर। अभी मैंने बात की थी इंडियन स्पेस पॉलिसी को, 2020 प्राइवेट एसेस दिया गया, इसरो फैसिलिटेट्स टेक ट्रांसफर, सपोर्ट इनिशिएटिव लाइक सीड फंड, प्राइसिंग पॉलिसी, मेंटरशिप, डिजाइन लैब्स, एफडीआई रिफॉर्म, इजी एफडीआई रिफॉर्म आया, इजी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देख लो, 1,000 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया और 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड। स्टार्टअप ग्रोथ देख लो, जो 2014 में एक था वो अब क्या है, 266 2024 में। 7 MOU साइंड हुआ है इन स्पेस से। अचीवमेंट देख लो, प्राइवेट सेक्टर में अभी अग्निबाण देख लो, विक्रम एस फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है, SSLV ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर। सैटेलाइट लॉन्चेज हुआ, 424 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, 90% इन लास्ट 9 ईयर। $174 मिलियन टोटल रेवेन्यू हुआ है, और जो लास्ट 9 साल में $157 मिलियन हुए। ठीक है। अब कॉमर्शियल ग्रोथ क्या है, स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करके टारगेट क्या है, $100 बिलियन का टारगेट है। फोकस हमें क्या करना है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, ब्रॉडकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ड्रोन सर्विसेज को। इम्पैक्ट क्या किया, इनोवेशन को बूस्ट किया, जो इंटरप्रेन्योरशिप है ना उसको राइज किया, स्टार्टअप बढ़े। ग्लोबल पोजीशन में क्या, हमें डिपेंडेंसी को कम करेगा, मोर डिप्लोमेसी होगा, लेस डिपेंडेंसी होगा। रिसर्च इंडस्ट्री लिंक बढ़ाएगा, इसे टेक ट्रांसफर स्किल जॉब आएंगे, है ना। और फ्यूचर प्लान क्या है, अब अगेन मैंने बात किया था 5-fold ग्रोथ को, 35 to 40 प्राइवेट लॉन्च पर ईयर, और एक्सपांड करना है PPP को, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डीप स्पेस मिशन। चैलेंजेस तो ऑब्वियसली रहेंगे, लो प्राइवेट फंडिंग है, फास्टर अप्रूवल नहीं है, रेगुलेटरी नीड्स फास्टर अप्रूवल चाहिए,
उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च पैड एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, ये सारा भी चैलेंजेज है। ठीक है, तो कंक्लूजन में देख लेते हैं प्राइवेट सेक्टर का की ड्राइवर है, तो हमें पॉलिसी इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म करना है ताकि हम ग्लोबल स्पेस पावर में अपना नाम दर्ज करा सके और एक बेहतर पोजीशन एक्वायर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि जल्दी सारा करंट अफेयर को कवर अप कर दे, ताकि जो एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का जो लिस्टिंग होगा आपके पास रेडी रहेगा 360 डिग्री एनालिसिस के साथ। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जरूर देखना एंड उसके बाद पीडीएफ भी पढ़ लेना ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। थैंक यू।